नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उन विशालकाय विमानों की दुनिया में जो इंसानी तकनीक का अद्भुत नमूना है। ये विमान इतने बड़े हैं कि इनमें पूरा गांव तक समा सकता है। ये विमानों की दुनिया के वो सितारे हैं जिन्हें बनाने के लिए इंजीनियरों ने सालों मेहनत की है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। हमारे इस सफर का पहला विमान है एंटोनोव An-225 मृया, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। इसे यूक्रेन के एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ने 1980 के दशक में बनाया था और इसने पहली बार 21 दिसंबर 1988 को उड़ान भरी थी। इस विमान की खासियत इसके 6 ताकतवर इंजन हैं, जो इसे भारी भरकम वजन उठाने में सक्षम बनाते हैं। An-225 की 88.4 मीटर की पंख फैलाव इसे आकाश में उभरता हुआ दानव बनाता है और इसकी लैंडिंग गियर में लगे 32 पहिए इसे मजबूती से रनवे पर खड़ा रखने में मदद करते हैं। An-225 मृया का मुख्य उद्देश्य भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इसमें इतनी बड़ी जगह है कि आप इसमें एक टैंक, स्पेस शटल या फिर कोई बड़े से बड़ा औद्योगिक उपकरण भी रख सकते हैं। हालांकि मृया को युद्ध के दौरान काफी नुकसान पहुंचा है, फिर भी इसके दोबारा बनाए जाने की संभावनाएं हैं। यह विमान एक जीवित मिसाल है कि मानव क्या क्या कर सकता है। अब आते हैं एयरबस A380 पर, जिसे फ्लाइंग होटल भी कहा जाता है। यह विमान अब तक का सबसे बड़ा पैसेंजर विमान है। इस विमान में 2 डेक का डिजाइन है, जिसमें 800 तक यात्री समा सकते हैं। इसका ड्यूल डेक कैबिन यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए एक नई मिसाल बनाता है। A380 के पंखों की डिजाइन और इसके ट्रेंट 900 इंजन इसे एक सुचारू उड़ान का अनुभव देते हैं और इसे सबसे शांत पैसेंजर विमानों में से एक बनाते हैं। 2005 में पहली बार उड़ान भरने के बाद यह आज भी यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। हालांकि एयरलाइंस अब छोटे, फ्यूल एफिशिएंट विमानों को तरजीह देने लगी हैं, फिर भी A380 का जादू कम नहीं हुआ है। एंटोनोव An-124, जिसे रुस्लान के नाम से जाना जाता है, एक और बड़ा कार्गो विमान है। इस विमान का निर्माण सोवियत संघ के समय हुआ था और इसे विशाल सैन्य सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। An-124 की खासियत इसका फ्रंट लोडिंग नोज है, जो ऊपर की ओर खुलता है और बड़े बड़े उपकरण जैसे कि हेलीकॉप्टर और मशीनरी को लोड करना आसान बनाता है। इस विमान की क्षमता 150 टन है और यह न सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बल्कि आपातकालीन राहत मिशन में भी बेहद उपयोगी है। इसका लैंडिंग गियर इसे किसी भी स्थिति में उतरने में सक्षम बनाता है, चाहे रनवे कच्चा हो या पक्का। बोइंग 747-8 बोइंग के 747 परिवार का सबसे नया और लंबा संस्करण है। इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है और इसके 2 संस्करण, पैसेंजर और कार्गो, दोनों में ही इसे विशेष रूप से पसंद किया जाता है। इसके पंखों की डिजाइन और इसके आधुनिक इंजन इसे एक लंबी दूरी का शानदार विमान बनाते हैं। इसमें यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्पेस और बेहतर सुविधाएं हैं, जिससे इसे लंबी दूरी के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है। आखिर में एयरबस A340-600 की बात करें, जो विशेष रूप से लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया था। इसका 4 इंजन कॉन्फ़िगरेशन इसे उन उड़ानों के लिए सक्षम बनाता है जहां ट्विन इंजन विमान नहीं जा सकते थे। 600 का विस्तारित फ्यूजलेज इसे हाई डेंसिटी रूट्स पर अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम बनाता है। हालांकि अब यह नए, ज्यादा ईंधन कुशल विमानों से प्रतिस्पर्धा में थोड़ा पिछड़ गया है, लेकिन अपनी अद्वितीयता के कारण ये कुछ विशेष एयरलाइंस द्वारा अभी भी प्रयोग में है। दोस्तों, ये विमान सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हमारे उड़ने के सपनों का प्रतीक भी है। ये विमान हमें ये दिखाते हैं कि कैसे तकनीक की मदद से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे और भी विमान बन सकते हैं जो साइज और पर्यावरण दोनों का संतुलन साध सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें बताएं कि आपको कौन सा विमान सबसे ज्यादा पसंद आया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।